छब्बीस फरवरी भारत के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने दुनिया को नए भारत की ताकत का एहसास कराया। साल 2019 में इसी दिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की थी। ये कार्रवाई पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें देश के 40 जवान शहीद हुए थे। 26 फरवरी 2019 की तड़की सुबह टारगेट बालाकोट, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की ककन घाटी में बसा एक इलाका। भारतीय वायुसेना ने यहाँ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारत सरकार के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया। विदेश मंत्रालय ने बताया था कि इस एयर स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकी ट्रेनर और सीनियर कमांडर मारे गए। ये कैंप आतंकी सरगना मसूद अजहर का करीबी मौलाना यूसुफ अजहर चला रहा था। इस ऑपरेशन में प्रेसिजन गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया, यानी टारगेट तय करके सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक्सपर्ट के मुताबिक 1971 के युद्ध के बाद ये पहली बार था जब भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा के भीतर जाकर एयर स्ट्राइक कर रहे थे। करीब 3:30 पर 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने एलओसी पार की और आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन को भारतीय वायुसेना के 7वें और 9वें स्क्वाड्रन ने अंजाम दिया था। उधर एयर स्ट्राइक के अगले ही दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की और अपने F-16 समेत कई लड़ाकू विमान भारतीय सीमा की ओर भेजे, लेकिन भारतीय वायुसेना पहले से तैयार थी और यहीं सामने आए बालाकोट ऑपरेशन के असली हीरो अभिनंदन वर्धमान। 27 फरवरी 2019 को हवाई मुकाबले के दौरान अभिनंदन ने अपने MiG-21 बाइसन से पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान उनका विमान भी मिसाइल का शिकार हो गया। वे विमान से इजेक्ट कर सुरक्षित बाहर तो निकल गए, लेकिन पाकिस्तानी सीमा में गिरने के कारण उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन भारत के जबरदस्त कूटनीतिक दबाव के बाद पाकिस्तान को महज 3 दिनों के भीतर ही अभिनंदन को सुरक्षित भारत लौटाना पड़ा। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया और बाद में उन्हें ग्रुप कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया। वहीं बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करता है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं था, बल्कि भारत की नई सुरक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रणनीति का प्रतीक बन गया। खैर, आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।